टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस बताने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, if the phase difference between the waves is even multiple of pi, or in other words amplitude of resultant wave become maximum, then such type of interference is defined as constructive interference. फेज डिफरेंस फाई बिटवीन टू वेव्स, फाई इक्वल टू अगर जीरो है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2n पाई, फाई इक्वल टू 2n पाई। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। cos जीरो की वैल्यू 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, और जीरो पुट करेंगे तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2। तो a1 प्लस a2 होल स्क्वायर इक्वल टू a1 प्लस a2, r मैक्सिमम इक्वल टू a1 प्लस a2। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और अनदर वर्ड amplitude of resultant wave becomes minimum, then such type of interference is defined as destructive interference. Phi equal to pi, 3 pi, 5 pi, as so on 2n plus 1 pi, n equal to 0, 1, 2, 3। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos पाई की वैल्यू -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव, r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2, r मिनिमम इक्वल टू a1 माइनस a2। इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी इक्वल टू k एम्पलीट्यूड स्क्वायर, I1 equal to k a1 square equal to I1 upon k, a1 equal to under root I1 upon root k, I2 equal to k a2 square equal to I2 upon k, a2 equal to under root I2 upon root k, IR equal to kr square equal to IR upon k। resultant intensity, तो R equal to under root a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi, आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 cos फाइव। तो ये हो जाएगा IR अपान के इक्वल टू I1 अपान के प्लस I2 अपान के प्लस 2 अंडर रूट I1 अपान रूट के रूट I2 अपान रूट के cos फाइव। तो ये IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। तो ये टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर interfering each other and the phase difference between the waves is 90 degree, then calculate the resultant amplitude of wave। तो resultant amplitude r equal to under root a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi, और cos phi की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 0। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर आंसर। थैंक यू।